साल पहले इस संसार में बहुत बड़ी एक घटना घटी थी। वो घटना क्या थी? वो घटना आपको पता है क्या थी? किसी को पता है? आज से 2023 साल पहले इतिहास की सबसे बड़ी घटना क्या थी? क्या थी ये? हाँ, उससे बड़ी घटना मैं आपको बताऊं, एक कुंवारी लड़की गर्भवती हुई थी। सबसे बड़ी घटना। वो पता है क्यों? आज जबकि हम इतने मॉडर्न है ना, आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, चांद पर पहुंच चुके हैं, इंटरनेट आ गया, 5G आ गया है, आज इतना एडवांस जमाना है कि आजकल के युवा लड़के लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब शादी से पहले ही वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। हम इतने मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, तो भी आज के जमाने में एक कुंवारी लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी उसे आज एक शर्म की बात मानी जाती है। अगर कहीं पर पता चले कि कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके माता पिता उस चीज को छुपाते हैं, है ना। खुद उसको भी ये चीज बहुत खराब लगती है कि मैं अभी कुंवारी हूँ, किसी को पता ना चल जाए। जबकि आज का जमाना इतना मॉडर्न है, इतना फास्ट है, तो भी एक कुंवारी लड़की का गर्भवती होना इतने शर्म की बात, अचंभे की बात माना जाता है, उसे लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ साल पीछे जाते हैं, लगभग 50-60 साल पहले या 100 साल के करीब भी अगर जाते हैं, तो उस समय भी हमारे इस देश, चाहे देश के हैं या कोई सा भी वर्ल्ड के है, उस समय भी एक कुंवारी लड़की का गर्भवती होना बहुत शर्म की बात मानी जाती थी। अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है तो हिस्ट्री में भी बताते हैं कि एक टाइम था भारत में सती प्रथा थी कि जब पति मरता था तो पति के साथ ही औरत को जिंदा जला दिया जाता था। हमारे भारत की ये हाल थी, है ना। सोचो तो क्या हमारा देश या ये संसार इस बात को गले उतार सकता है कुछ साल पहले भी कि कुंवारी लड़की गर्भवती हो? नहीं। तो 2000 साल पहले ये तो और भी ज्यादा भयंकर बात होगी कि कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाए, है या नहीं? आज की डेट में ही इतनी खराब लगती है ये बात सुनने में। और जब 2000 साल पहले एक कुंवारी लड़की गर्भवती हुई, यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर ने अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी करी थी। यशायाह नबी की किताब और उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवक्ता के द्वारा बोल दिया था, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हुए और प्रभु यीशु मसीह से भी 500, लगभग 500, 550 साल पहले ये बात भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बोल दी थी। क्या है ये बात? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हाँ जी, हालेलुया। लगभग 2500 साल पहले जिस जमाने में एक कुंवारी लड़की का गर्भ धारण करना कोई आदमी सोच भी नहीं सकता, कल्पना में भी नहीं आएगा, उस समय ही प्रभु ने क्या कहा? इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। यानी प्रभु एक चिन्ह देगा। जब कभी प्रभु कोई चिन्ह देने की बात करता है तो परमेश्वर कोई साधारण बात नहीं करते हैं। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो असंभव बात को संभव करना है। प्रभु का स्वभाव, परमेश्वर सरल काम को नहीं करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव है जो चीज बहुत असंभव होती है, अनहोनी होती है। लाजर 4 दिन का मुर्दा था जिसका जिंदा होना ही असंभव है, हो ही नहीं सकता, अनहोनी है। 4 दिन का
मुर्दा तो जिंदा हो ही नहीं सकता। मगर परमेश्वर का स्वभाव ये है कि वो उन बातों को करता है। वचन में क्या लिखा है? जो बातें होती ही नहीं है वो उन बातों का ऐसे नाम लेता है जैसे मानो है, यानी असंभव बात को वो संभव बनाता है। तो उसने क्या कहा? सुनो, प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। चिन्ह यानी एक अद्भुत कार्य होगा। और वो अद्भुत कार्य क्या होगा? एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी। ये बहुत अद्भुत बात थी उस समय ही, उस जमाने के लिए। आज तो हमारे लिए फिर भी थोड़ा बहुत हम इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं। मगर सुनो, उस जमाने की बात करो जिस जमाने में ये बात हो ही नहीं सकती थी, लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकती थी। आज अगर आपसे स्वर्ग की बात की जाए तो स्वर्ग आपकी कल्पना में नहीं है। स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग कैसा दिखता है, आपकी कल्पना में नहीं है। अगर आपसे स्वर्ग की बात करें तो आपको समझ ही नहीं आती है, आएगी नहीं। ये आपकी गलती नहीं है, ये इंसान की प्रवृत्ति है, क्योंकि जो बात उसकी कल्पना से ही परे है, अगर आप उससे बात करें तो उसको समझ में नहीं आती है। तो उस समय के लोगों के लिए भी ये कल्पना से परे बात थी कि एक कुंवारी गर्भवती हो। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और वो कुंवारी क्या करेगी? एक पुत्र जनेगी। जब हम लूका की किताब निकालते हैं, अगर आप लूका की किताब और उसका पहला अध्याय निकालेंगे, लूका की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 24 है 27 से जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर आपने कई बार आपने फिल्मों में भी देखा है, आपने ड्रामे में भी देखा है कि एक कुंवारी लड़की के पास में स्वर्गदूत भेजा गया और वो भविष्यवाणी 550 साल के लगभग पूरी हुई। एक कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम था, उसके पास में एक स्वर्गदूत भेजा गया और उस स्वर्गदूत ने आकर उस कुंवारी को ये संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी। पढ़ो 31 से। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको स्वर्गदूत मरियम के पास आया और स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। मरियम ने स्वर्गदूत से क्या कहा? ये कैसे होगा? वो भी जानती है कि इस जमाने में एक कुंवारी लड़की, क्योंकि उस जमाने में लिविंग रिलेशनशिप नहीं होते थे, आज की तरह चैटिंग नहीं होती थी, अफेयर्स नहीं चलते थे। वो कहती है मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, क्योंकि वो जमाना ऐसा था जहां कुंवारी लड़की किसी पुरुष को जानती नहीं थी, वो घर में ही रहती थी, सीमाओं में रहती थी। तब वो ये बात कह रही, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ये असंभव काम मेरे जीवन में कैसे होगा? स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। कैसे होगी तू गर्भवती? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ। परम प्रधान मतलब
परमेश्वर। भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। वो परम प्रधान परमेश्वर जो इज़राइल को मिस्र से निकाल कर जब लाया था, 40 साल तक वो इज़राइलियों के साथ साथ चला। और वचन बताता है जब वो इज़राइलियों के साथ साथ चलता था तो दिन में वो बादल का खंबा बन जाता था और रात को वो आग का खंबा बन जाता था। वो परम प्रधान यानी वही उपस्थिति, दिन में बादल का खंबा, रात को आग का खंबा, वही प्रेजेंस मरियम के साथ में रही। और लिखा है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। और जहां तक मुझे लगता है बाइबल से अगर हम रिलेटेड किताबों को पढ़ेंगे तो जिस तरह से इजरायली लोग जब चलते थे तो दिन में उनके साथ बादल का खंबा होता था, रात को आग का खंबा होता था, तो मुझे लगता है कि मरियम के साथ भी यही उपस्थिति रही होगी। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आप सोचिए, मरियम एक कुंवारी लड़की, उस जमाने में मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसे पथरवा कर दिया जाए। आपने नए नियम में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में एक औरत को लेकर आते हैं लोग और कहते हैं ये व्यभिचार करते ही पकड़ी गई, और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इसे पत्थर मारे जाएं। मूसा की व्यवस्था में लिखा, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। तो इट मीन्स मरियम जो गर्भवती थी, अगर उस जमाने में ये बात प्रकट होती तो मरियम के लिए भी ये दंड होता कि उसे पत्थर मारे जाते। पत्थर मार मार के उसे वहां तक मारो जब तक वो मर ना जाए। पत्थर मारकर किसी को मारना एक बहुत दर्दनाक मौत होती है। सोचिए, जबकि प्रभु को खुद पता थी, खुद परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी थी, तो भी परमेश्वर ने उस कुंवारी को चुना कि वो गर्भवती हो। आप सोचिए, मगर उस समय भी मरियम ने स्वर्गदूत से क्या बोला? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, उस समय मरियम ने स्वर्गदूत से क्या कहा? उसे पता था ये बहुत असंभव काम बताया जा रहा है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर आपसे इस तरह की उम्मीद करते हैं। प्रभु को इस संसार में एक उद्धारकर्ता के रूप में आना था। यीशु का मतलब होता है उद्धार। वचन में क्या लिखा है? उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर आप यशायाह नबी की किताब निकाले और उसका 9 अध्याय और उसका 6 पद, क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ जी, अब देखिए वचन क्या कह रहा है। हमें एक पुत्र दिया गया और उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। यीशु मसीह का मतलब होता है उद्धार। यीशु मसीह आया, प्रेम लेकर आया। यीशु का मतलब क्या है? प्रेम। यीशु मसीह आया, मेल लेकर आया। तो यीशु का मतलब क्या हुआ? मेल। यीशु मसीह आया, शांति लेकर आया। तो यीशु का मतलब क्या हुआ? शांति। प्रभु ने मरियम के द्वारा इस संसार में उद्धार लेकर आना था। मरियम के द्वारा इस संसार में शांति लेकर आनी थी। मरियम के द्वारा इस संसार में मेल लेकर आना था।
और ये बहुत कठिन काम था एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए उस समय। मगर तो भी उसने क्या कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने परमेश्वर की इस इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण किया। आज परमेश्वर हम में से कितने ही लोगों के जीवन में, वचन कहता है सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। आज प्रभु चाहता है कि हम में से कोई ऐसी मरियम बने जिसके द्वारा मेल इस संसार में आ जाए, क्योंकि इस संसार में मेल नहीं है, इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में शांति नहीं है, मगर हम अपने अंदर उसको पैदा ही नहीं होने देते। हमने अपने मन के द्वार बंद रखे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब अगर आप निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज कितने ही लोगों के जीवन में उनके हृदय के द्वार पर खड़े क्या कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं। किस लिए? ताकि मैं आऊं और तुम्हारे जीवन में जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में मेल आ जाएगा, तुम प्रेम करना सीख जाओगे, तुम माफ करना सीख जाओगे, तुम क्षमा करना सीख जाओगे, तुम ईमानदार होना सीख जाओगे। मगर आज वो मरियम उस जमाने में, जबकि हमारा वो जमाना और थोड़ा एक था, कितना रूढ़िवादी था, कितना सख्त कानून था, उस जमाने में मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करना स्वीकार किया। मगर आज के जमाने में हम लोगों ने अभी तक अपने मन के द्वार बंद कर रखे हैं कि मेरे मन में कहीं यीशु मसीह ना आ जाए, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो आपके जीवन में उद्धार आ जाएगा, सच्ची शांति आ जाएगी, आपको शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आज जब परेशान होते हैं लोग तो इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, कोई पिक्चर देखने चला जाता है, कोई शॉपिंग करने, लोगों से बात करो, मन परेशान था हम रिश्तेदारी में चले गए, मन परेशान था हम पिक्चर देखने चले गए, मन परेशान था, बहुत डिस्टर्ब था, मन नहीं लग रहा था, हम घूमने चले गए। आपको ना इन कामों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर आया हुआ होगा। आपने आज भी अगर आप ये कहें मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, तो प्रभु आपके जीवन में आएगा, प्रभु आपके हृदय में आ जाएगा। आज हम लोगों ने अपने मन के द्वार बंद कर रखे हैं, हम वचन सुनते हैं और बस सुनकर रह जाते हैं। कभी हमने अपने हृदय के द्वार मरियम की तरह खोले ही नहीं है। हम तो आज उस जमाने में नहीं जी रहे जिस जमाने में मरियम जी रही थी। क्या आज हमारे लिए कोई बात मुश्किल है? क्या प्रभु को ग्रहण करना या अपने हृदय में प्रभु को जगा देना? वो परमेश्वर आज से 2000 साल पहले अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आ गया। वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं था, वो इंसान का रूप लेकर इंसान बनकर आया। अगर आप कितने ही भी धर्म शास्त्र पढ़ लीजिए, आपने पढ़े होंगे, आपने धर्म की मेरे से ज्यादा आपको जानकारी होगी, मुझे नहीं पता, मगर फिर भी जितना मैंने जाना है, अब तक मैंने जितना भी सुना है, धरती पर जितने भी पैदा हुए अवतार पैदा हुए हैं, हुए या नहीं? कौन पैदा हुए? अवतार। मगर परमेश्वर तो सिर्फ एक ही पैदा हुआ है, बाकी सब अवतार पैदा हुए हैं। किसी का रूप लेकर आए हैं, किसी के गवाही देने आए हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह किसी का रूप लेकर नहीं आया। स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया।
क्योंकि वो आज हम सब से इतना प्यार करता है। उसका प्रेम अगर आप देखो अद्भुत है, हमारी सोच से परे है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना, आपकी बुद्धि से परे है। इब्रानियों की किताब अगर आप निकालेंगे, उसका पहला अध्याय में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हाँ, वो उसकी महिमा का प्रकाश। किसकी महिमा का? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो परमेश्वर का क्या है? इंप्रेशन है, कॉपी है। हम कहते हैं ना, कॉपी करा के ले आओ। आज जो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होगा, जो कॉपी करके आएगा वो हूबहू वही होगा। यीशु मसीह परमेश्वर की क्या है? कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी है। वो जेरॉक्स कॉपी है। और परमेश्वर क्या है? वचन बोलता है परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग। क्या है? भस्म करने वाली आग है। फिलिपियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 6 और 7 में क्या लिखा है? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ जी, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो परमेश्वर के अस्तित्व की छाप है और उसकी महिमा का प्रकाश है। अब आप सोचो परमेश्वर में कितना प्रकाश है। कल्पना कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। पता है क्यों? कल्पना करने के लिए आपको सीधा सा एक एग्जांपल दूंगी। सूरज किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। सूरज में आग कितनी है? कितनी है? बर्दाश्त कर सकते हो आप? वो हजारों किलोमीटर दूर है, तो भी अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ना, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 50 होता है तो भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, और बढ़ेगा तो मौतें संभव है। उसके अंदर इतनी आग है, उसके अंदर इतना प्रकाश है, आप एक सेकंड पल भर के लिए नहीं देख सकते। तो सोचो, जिसने सूरज बनाया है उसके खुद के अंदर कितनी आग होगी, उसके खुद के अंदर कितना प्रकाश होगा। और वचन क्या कहता है? वो उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। यानी जितना प्रकाश परमेश्वर के अंदर, उतना प्रकाश यीशु मसीह के अंदर है। जितना तेज परमेश्वर के अंदर, उतना तेज यीशु मसीह के अंदर। और फिलिपियों क्या कहता है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वो परमेश्वर के स्वरूप में था, हूबहू जेरॉक्स कॉपी था, वही प्रकाश था यीशु मसीह के अंदर। और तो भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं रखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या किया? जीरो कर दिया। क्या किया? जीरो कर दिया। जीरो क्या होता है? क्या वैल्यू होती है जीरो की? क्या होती है? कुछ वैल्यू होती है जीरो की? कोई वैल्यू नहीं होती है, कुछ नहीं होता जीरो। अगर ये पंखा आप चल रहे हो ना, पंखे को आपने 5 की स्पीड पे चला रखा है, स्पीड से दौड़ेगा। और अगर आप उसकी वैल्यू 0 कर दो, उसकी स्पीड को 0 कर दो, तो कितनी स्पीड रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। वचन क्या कह रहा है? उसने अपने आप को क्या किया? 0 किया, शून्य कर दिया। यानी जितना प्रकाश, जितना तेज था, रेगुलेटर से क्या किया? 0 कर दिया। 0 किया तो क्या हुआ? उसका प्रकाश खत्म हो गया, कम नहीं हुआ। क्या हुआ? खत्म हो गया, उसका तेज खत्म हो गया। वो अग्निमय परमेश्वर, वो महिमामय परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए इस धरती पर शून्य होकर आया। वो देखो कितना प्यार करता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने पापों से, अपनी बुरी आदतों से, अपने श्रापों से छुटकारा पाए। उसका प्यार देखो।
कोई आपसे इतना प्यार करता है? आपके पति, आपकी पत्नी इतना प्यार करती है आपसे? करती है? नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि वो उसके लिए अपने आप को शून्य कर दे कि मैं कुछ नहीं हूं? आप भले ही सर्वगुण संपन्न हो, सामने वाला सर्वगुण संपन्न, उसमें सारे गुण हो, आप उससे बोलो कि मेरे लिए अपने आप को शून्य कर दो, जीरो बना दो। अगर आपके पति या आपकी पत्नी आपसे अधिक पढ़ी लिखी है, आपसे अधिक पैसा कमाते हैं, आपसे अच्छे स्मार्ट है, बोलने में तहजीबदार है, और आप उनको बोलो तुम शून्य बन जाओ, जीरो बन जाओ, कुछ नहीं हो, स्वीकार करेगा? आज पता है पहचान और इज्जत की ही तो लड़ाई है। इज्जत नहीं मिलती है। तुम क्या चाहते हो, हम अपनी पहचान खो दें? कौन खोता अपनी पहचान? खोता है कोई पहचान? हर आदमी को अपनी पहचान प्यारी है, मगर उस परमेश्वर का प्यार तो देखो, वो आपसे कितना प्यार करता है कि आपके लिए जीरो हो गया। आपकी पत्नी इतना प्यार नहीं कर सकती, आपके बच्चे इतना प्यार नहीं कर सकते, आपका पति इतना प्यार नहीं कर सकता जितना कि उस परमेश्वर ने किया है कि वो हम मनुष्यों के लिए जीरो हो गया है। एक कुंवारी गर्भवती हुई, यदि वो स्त्री, वो औरत गर्भवती होने के स्वीकार नहीं करती, तो हम मनुष्य का छुटकारा कैसे संभव हो पाता? अगर वो महिमामय परमेश्वर अपने आप को जीरो नहीं करता, तो हम आज भी अपने पापों में, उन गंदे बातों में, उन गंदे कामों में जिनसे निकल कर आए हैं, आज भी पड़े होते। आप सोचो उस परमेश्वर का महान प्रेम, उस स्त्री का देर सोचो जिसने उस जमाने में अपने मन को तैयार किया कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज हम क्यों मसीही लोग, आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज हम क्यों नहीं कहते कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो? जिस दिन आप बोलोगे ना, यीशु मसीह पैदा हो जाएगा आपके हृदय में। जिस दिन आप ये बात बोलोगे कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, प्रभु जो वचन मैं सुनती हूँ, जो वचन प्रभु मैं सीखती हूँ, उसके अनुसार तू मेरे जीवन में कार्य कर। जब आप करोगे ना, यीशु मसीह को जरूरत नहीं पड़ेगी चलने की, वो आपके हृदय में आएगा, घर करेगा, उद्धार दिखेगा। वचन कहता है हम अंश अंश करके मसीह के रूप में बदलते जाएंगे। मसीह का रूप हम में, मसीह कलीसिया में दिखना शुरू हो जाएगा। मगर हम अपने आप को सौंपते ही नहीं है। यीशु मसीह तो खड़ा है ना द्वार पर, वो तो कह रहा है मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। वो तो आज भी इस समय भी खड़ा है कि अगर वो आज भी इंतजार में है कि वचन के बाद में कोई तो मेरा बेटा, कोई तो मेरी बेटी मुझसे बोलेगी कि हे प्रभु मेरे दिल में आ, हे प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो अभी भी आपसे ये बात सुनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपके जीवन में आ जाऊं और इस संसार में लोग आपके द्वारा यीशु मसीह को देखें। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष